नमस्कार, मैं हूं कृष्ण और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना झुंझुनू टाइम्स। इस वक्त हम जो सरपंच रहे हैं मंजू तंवर, उनके यहां पर पहुंचे हैं। उन पर जो लगातार काजड़ा है वो सुर्खियों में रहा है झुंझुनू ज़िले में। आखिर वो सुर्खियां क्यों बटोरी गई हैं, उसके पीछे का कारण क्या रहा है, खुद हम मंजू तंवर से जानेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि आखिर वो विवाद में पड़ते हैं या विवाद उनके साथ चलते हैं और इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। क्योंकि जब से भाजपा सरकार आई है तो लगातार मंजू तंवर से विवाद जुड़ते रहे हैं, तो इसके पीछे पूरा कारण क्या रहा है, चलिए जानते हैं खुद मंजू तंवर जी से कि आखिर पूरा ये जो रहा है उनका कार्यकाल, उसको लेकर वो क्या कहते हैं। मंजू जी, आपका झुंझुनू टाइम्स में स्वागत है। नमस्ते सर, धन्यवाद। पहला ही सवाल मेरा आपसे ये है कि आपका जो पूरा कार्यकाल रहा है, भाजपा सरकार आने के बाद आप विवादों में रहे हैं या विवाद आपके साथ चले हैं? विवादों में मैं तो क्यों रहूँगी सर, विवाद मेरे साथ चल रहे हैं और विवाद थोपे जा रहे हैं मुझ पर। कारण कि पहली तकलीफ़ तो उन लोगों को ये है जो मेरे विपक्ष में है कि हम सरपंच क्यों बन गए, क्योंकि वो पहले से ही करते आ रहे थे कि ये यहाँ के नहीं ही हैं, एक ही परिवार है, फिर भी सरपंच बन गए। दूसरा, वो लोग जो लंबे समय से कांग्रेस में रहे, आज जब एमएलए के इलेक्शन आए तब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। वो कह रहे हैं कि हम तो बीजेपी हैं, सदा से ही हमारे तो बीजेपी वाले ही यहाँ पे रहे हैं और वो इस सत्ता का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। तो वो चुनाव में तो वो चंदेलिया जी के साथ थे और इस बार वो बिल्कुल चंदेलिया जी के साथ थे। जैसे ही चंदेलिया जी ने पार्टी ज्वाइन की बीजेपी, उन्होंने उनके साथ में पार्टी ज्वाइन कर ली। लेकिन सदस्यता तो उन्होंने ली है, सिर्फ उन्होंने समर्थन किया था। तो क्या वो समर्थन देने से ही भाजपा के हो गए? उनको तो यही लगता है और शायद सत्ता को भी यही लगता है, पार्टी को भी यही लगता है कि नहीं ये तो बीजेपी के ही हैं। इसलिए जो बीजेपी के कुछ जो नेता हैं जो अपने आप को अपने मन में दिग्गज मानते हैं, रियली में कुछ नहीं है, धरातल पे उनका वर्चस्व नहीं है, कहीं पर भी अस्तित्व नहीं है, वो लोग उनको समर्थन कर रहे हैं, उनके लीगल इलीगल हर काम में उनके साथ रहते हैं। उनकी विचारधारा ये क्या कहा जा सकता है, ना कांग्रेस की ना बीजेपी की ना। उन लोगों की विचारधारा ऐसी है कि अवसर मिले ना उस अवसर के साथ चलो, अवसरवादी अपन बोल सकते हैं उनको। आपसे जो विवाद जुड़ा है, जो विवाद आपके साथ शुरू हुआ है, वो बीजेपी की गवर्नमेंट आने के बाद हुआ है जी। तो आपने कितना अपनी ग्राम पंचायत में आपने काम करवाया, कितने पैसों का आपने काम करवाया? लगभग 15 करोड़ का, प्लस ही है, माइनस में नहीं है। 15 करोड़ का जो कार्य करवाया है उसमें मैंने लगभग 1.5 करोड़ का कार्य बामासाओं से भी करवाया है और बाकी का जो करवाया है वो कार्य है मेरा एसएफसी है, एफएफसी है, राज्य सरकार फंड है, केंद्र सरकार का जो भी फंड है। तो आप पर अगर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं तो भामाशाह और इन चीज़ों में कैसे जो आपके साथ है और फिर इस पे आरोप क्यों नहीं लगा? हाँ, मैं वही तो बता रही ना कि जो इतने करोड़ का कार्य हुआ जिसमें कि भ्रष्टाचार होना चाहिए था, वहां पर तो कैश बुक, रजिस्टर, खाता सब कुछ चेक कर लिया गया है। 3-3, 4-4 बार जांच हो चुकी है, उसमें तो 1 रुपए का गबन नहीं निकला है। और जो लोगों के पैसे थे, लोगों का कार्य, लोगों के पैसे, लोगों की सहमति, उन्हीं लोगों ने कहा कि जी हमारे पैसे खाते में नहीं डालने हैं। कारण कि जल जीवन मिशन पीछे एक योजना चली थी, जल जीवन मिशन के पैसे आज तक बीडब्ल्यूएससी कमेटी के खाते में पड़े हैं, वो निकाल नहीं सकते जब तक कि सरकार आदेश नहीं करती। लोग उसके लिए बार बार हंगामा भी कर रहे हैं और उनमें भी हंगामा करने वाले वो लोग हैं जिनका पैसा नहीं है, जिन्होंने उसमें बीडब्ल्यूएससी कमेटी के खाते में पैसे दिए ही नहीं है। और इस जल स्वावलंबन योजना के अंदर जो हंगामा करने वाले लोग हैं उनमें भी इत्तेफाक से 5 लोग ऐसे हैं जिनके पैसे हैं, बाकी के जो 30-35 लोग हैं उनके तो एक आदमी का भी पैसा नहीं है। तो वो लोग तो बस ये सोच के कि कुछ ना कुछ हमें भी फायदा हो जाएगा। ये कहानी कब शुरू हुई? क्या आपका कोई आर्ग्यूमेंट उन लोगों से हुआ था या फिर आप नापसंद हैं तब ये कहानी शुरू हुई? ये कहानी आखिर शुरू कहाँ हुई? आर्ग्यूमेंट तो मेरा आज तक किसी से हुआ ही नहीं। कार्यों को लेके आर्ग्यूमेंट हो सकता है, क्योंकि जब कार्य होते हैं और उसमें कोई बीच में अवरोध उत्पन्न करता है तो उनके लिए मैं टाइट बोल देती हूँ बिल्कुल कि ये कार्य होगा, आप नहीं रोक सकते हैं। मैं पुलिस में भी कंप्लेंट कर देती हूँ, इस कार्य को भी रुकवाया जा रहा है। तो उसके लिए तो अगर वो नाराज होते तो बात जमने वाली थी। लेकिन ये तो ऐसा है कि जो लोग मेरे खिलाफ में खड़े हैं उन लोगों के साथ तो मेरी आज तो कोई बहस ही नहीं हुई है। मैं तो कभी उनके सामने आमना सामना, पंचायत घर में वो लोग आते नहीं है, उनके घर में जाती नहीं हूँ, तो फिर आर्ग्यूमेंट का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो फिर ये शुरुआत कैसे हुई? जल स्वावलंबन योजना आई, मार्च में योजना आती है। मार्च में हमें पंचायत समिति के माध्यम से पता चलता है कि जी योजना आई है इस प्रकार की और आपको जियोटेक करवा के कुंड स्वीकृति के लिए लिस्ट भेजनी है। हमने नाम लिख के वाटरशेड वाले तो वाटरशेड के अय्यन साहब उनको दे दिए और हमने जियोटेक चालू करवा दी।
व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मैंने लोगों को सूचना पहुंचाई कि इस प्रकार की योजना है। हमें 150 कुंड बताए गए थे कि 150 कुंड अधिकतम पास होंगे, जिसमें 55 वाटर शेड के और 100 के लगभग स्टेट फंड के। तो मैंने कहा कि 100 अपने पास में है, 50 वाटर शेड में है। अगर पहले आओ पहले पाओ योजना के आधार पर ही होगा। मैं उस विषय में किसी को ये नहीं देखूंगी कि कोई भी मेरा वोटर है या मेरे विपक्ष में है। मैंने इसमें, मुझे नहीं लगता कि कुछ गलती की है। भी जो पहले आएंगे उन्हीं को योजना का लाभ मिल जाएगा। उस दौरान तक हमने पैसे इकट्ठे करना शुरू नहीं किए थे। फिर पंचायत समिति ने सुझाव दिया कि सरपंच जी पैसे आपको पहले लेने पड़ेंगे, क्योंकि बाद में जब कुंड स्वीकृति हो जाती है तो पीछे पीछे घूमना पड़ता है। ऐसा पहले भी हुआ है और प्रत्येक पंचायत में पैसे पहले लेने का ही प्रावधान है। तो हमने उसके बाद जो चीजें आपने की है वो क्या आपने सहमति से की थी और या क्या ये कर सकते हैं क्या? जी मैं बताती हूँ पूरी डिटेल इसमें। मैंने लोगों को सूचना भेजी कि जी पंचायत समिति का सुझाव आया है कि पैसे पहले लेने हैं। लोगों ने कहा कोई दिक्कत नहीं है सरपंच जी, आप पे हमें विश्वास है, लेकिन बशर्ते ये पैसे हमारे खाते में ना डाले जाएं, क्योंकि जल जीवन मिशन के पैसे आज तक हमारे पड़े हैं। उस विषय में मैंने 30 मार्च राजस्थान दिवस के अवसर पे एक आम सभा की। आम सभा में लोगों को सभी को बुलाया था, मैं भी गई थी एक प्रतिनिधि के नाते। फिर हमारी 7 अप्रैल को ग्राम सभा थी, उस ग्राम सभा में मैंने मुद्दा रखा। उसके बाद में जब लोगों ने सभी ने कहा कि हमारा पैसा है किसी या तो कोई अकाउंट है उसमें डाल दिया जाए, या हमारे गांव में ही एक रेजड़ी चैरिटेबल ट्रस्ट चलता है या उनके पास रख दिया जाए, क्योंकि उनके द्वारा भी लगभग 50 लाख का कार्य वामासाओं के द्वारा और ग्राम पंचायत में हुआ है। तो मैंने लोगों के कहने पर, ग्राम सभा का प्रस्ताव है, आम सभा का प्रस्ताव है, पंच बैठक का प्रस्ताव है, सभी से सहमति लेने के बाद में वो पैसे इकट्ठा करके सारे के सारे और उनको उसमें ट्रस्ट में हमने डाल दिए, ट्रस्ट के खाते में। जब योजना का हमें 16 जुलाई को पता चला कि कुंड स्वीकृति नहीं हुई है, आईएन साहब से मैंने कॉल किया, आईएन साहब ने कहा लिस्ट आई है, रात को ही मैं भेजता हूँ आपके पास में। 16 तारीख को पता चला कि कुंड स्वीकृति नहीं हुई है। मैंने लोगों को फ़ोन किया, लोगों को फ़ोन करके मैंने बुला लिया पंचायत घर में कि आइए आपके पैसे ले जाइए। प्रतिनिधियों को कॉल किया कि आप हमारे पैसे वापस लौटा दीजिए। 16 तारीख को जब इन लोगों को कॉल किया गया तो इन लोगों ने कहा कि हम तो शिकायत करेंगे। मैंने कहा ठीक है, शिकायत करने से अगर कुंड स्वीकृति होती है तो शिकायत कर लो। बोले हमें पैसे लेने नहीं, हमें तो कुंड चाहिए। फिर ये लोग चले गए वहाँ पे और बाकी के लोग आके 16-17 तारीख में अपने पैसे ले गए। मैंने सीओ साहब से इस विषय में डिस्कशन किया। सीओ साहब ने कहा सरपंच जी पंचायत के खाते में डाल देंगे तो पैसे वही दिक्कत आएगी इनके, और ये तो लोग मूर्ख हो रहे हैं और आप इनके अकाउंट में डाल दीजिए, आप अपने पास नहीं रख रहे हैं तो मैंने उठा के उनके अकाउंट नंबर बैंक वालों से लिए और सारे उनके अकाउंट में पैसे डाल दिए, ट्रांसफ़र कर दिए। जिन लोगों ने शिकायत की, आंदोलन किया, क्या उनके पैसे थे उसमें? ना, जो लोग शिकायत करता है उनमें मात्र 9 लोग थे जो स्टार्टिंग में गए थे, शुरुआत में गए थे। अभी वर्तमान में तो इनके पास में 4-5 लोग ही खड़े हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे पैसे हमें मिल गए हैं, कुंड की हम जानकारी लेके आ गए हैं कि जी कुंड तो स्वीकृत सरकार, राज्य सरकार करती है। और मैं इसमें गलती, बाकी के जो लोग हैं वो लोग हैं जिनको मुझसे तकलीफ है, कुंड उनके नहीं है, उन्होंने कोई पैसा नहीं दिया। और राजनीतिक लोग हैं ना, राजनीति में तो एक ही है जिनकी माँ ने चुनाव लड़ा था, उसका बेटा है। जो 9 लोग बता रहे हो ना, बाकी उनके समर्थक हैं या फिर वो भी राजनीति से जुड़े हुए हैं? ना, राजनीति से जुड़ा हो तो वो एक ही बंदा है, क्योंकि उसकी माँ ने चुनाव लड़ा, मेरे सामने वो हार गई। सिर्फ राजनीति से जुड़ा हो तो उसको मान लेते हैं, वो भी अप्रत्यक्ष रूप से, आज तक वो तो खुद तो राजनीति में आया ही नहीं है। बाकी कोई राजनीतिक लोग नहीं है, राजनीतिक लोग कोई नहीं है। पूर्व सरपंच जी हैं, वो लोग उनके पास भी गए थे, मुझे पता चला इसकी सूचना आई। उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि जो आप कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। लोगों के पैसे थे, लोगों की सहमति से रखे गए थे, लोगों को वापस मिल गए, तो कोई गबन नहीं है, कोई अनियमितता नहीं है। मैं इसमें सबसे बड़ी गलती मानती हूँ राज्य सरकार की। जब राज्य सरकार को योजना का लाभ देना ही नहीं था लोगों को, तो योजना निकालने की जरूरत कहाँ थी। मैंने आईएन साहब को कॉल किया, आईएन साहब हमारा तो एक भी कुंड स्वीकृत नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा सरपंच जी अपना ही क्या, पूरे झुंझुनू में और यहाँ तक कि पूरे राजस्थान में एक कुंड स्वीकृत नहीं हुआ। तो जो सरकार को योजना का लाभ लोगों को देना ही नहीं है, तो ये झूठे लॉलीपॉप थमाने के हाथ में कहाँ जरूरत है। आपके अलावा ऐसी और कौन सी ग्राम पंचायतें हैं जिन्होंने आपके जैसे ही काम किया है, जैसे पैसे लिए हों और वो जमा उस तरीके से वही प्रक्रिया अपनाई हो? फर्ट मेरी पड़ोसी पंचायत है और पड़ोसी पंचायत ही जीणी है और स्वामी से और काजड़ा, ये 4 पंचायतों को एक साथ जल स्वावलंबन योजना में नाम आया था। जिसकी पंचायत समिति एक ही लगती है? हाँ, पंचायत समिति सूरजगढ़ ही हमारी चारों की। स्वामी से ही फर्ट और जीणी, उन्होंने तो अकाउंट में पैसे डाल दिए। मैंने लोगों के कहे अनुसार कार्य करके अकाउंट में नहीं डाल के दूसरे अकाउंट में डाल दिए।
अब जब कुंड स्वीकृत नहीं है, मैंने उठा के लोगों को वापस कर दिए। अब वहाँ के जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि जल्दी ही उन लोगों के पैसे वापस मिल जाएंगे। कितने साल निकल जाएं कुछ नहीं कहा जा सकता। जो गरीब लोग हैं वो अपने 12,000 के लिए चक्कर काट सकते हैं, पैसे उनको नहीं मिल सकते। तो ये गबन कैसे हुआ? जैसे जिनके पैसे जो थे आपने वापस लौटा दिए, तो ये गबन कैसे हुआ? ये कुंड का जो प्रकरण है जिसमें आपको चर्चित भी किया है, तो ये घोटाला कैसे कहा जा सकता है? घोटाला तो साहब वो जो अवसरवादी लोग हैं वो कह रहे हैं, बाकी घोटाला कहाँ हुआ है? सरकार भी नहीं मान रही इस चीज को। तो सीओ साहब के ऑफिस से जांच हुई है, कलेक्टर साहब के द्वारा जांच करवाई गई है। जो नए आदेश आए हैं आपको, जो प्रशासक हटाया गया, उसमें तो यही कहा गया है कि आपने अनियमितता बरती है। तो वो अनियमितता क्या थी? पैसे आपने जो लिए थे वो वापस आपने लौटा दिए, तो गबन तो कहीं हुआ ही नहीं। अनियमितता तो सरकार ने इस वजह से मानी है ना, सरकार के राजकोष में 10 लाख जाते जाते रुक गए, बाकी के तो पंचायतों ने राजकोष में डाल दिए। अब वो सरकार कह रही है, हम कहते हैं फंड नहीं है, तो बोले वो कुंड वाले पैसे आए हैं उनको यूज में ले लो। ठीक है, मैंने राजकोष में डाले नहीं है तो सरकार नहीं हुआ जो पैसा, तो वो राज्य सरकार के पास भी कहाँ रहने वाला था? वो तो वो भी वापस लौटाना पड़ता। वापस तो जैसे बड़सरी का बास है, बड़सरी का बास है, लोटिया है, और डिंगड़िया ग्राम पंचायत में तो चलो अभी काम चल रहा है। वो ये ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिनमें 4-4, 5-5 साल से 3-3 साल से, हमारी पड़ोसी पंचायत ही है बगीना, उसमें 2 साल से पैसे खाते में पड़े हैं। अब कब स्वीकृति आएगी? तो वो पैसा ग्राम पंचायत में काम थोड़ी आएगा। हाँ, काम ले सकते हैं उसको। अच्छा। सरकार के निर्देशानुसार काम में ले सकते हैं उस पैसे को। पंचायत के जो कार्य हैं उन पंचायत के कार्य करवा सकते हैं उन पैसों से। जब सरकार की वो आएगी राशि, तो उसमें जब कुंड स्वीकृत होते हैं कभी आगे चल के, तो उसके बाद में उनको उस राशि को यूज में ले लेंगे। तो इसकी टोपी उसके सर, सीधी सी भाषा में ये कह सकते हैं अपन। आपने अपना कार्यकाल पूरा किया है, उस समय भी आपके खिलाफ जिस प्रकार से आंदोलन, जिस प्रकार से माहौल बनाया गया, सरकार को उस समय कोई कमी नजर नहीं आई। अब वो एक नए आदेश के तहत, क्योंकि जांच तो उस समय भी चल रही थी आपकी, तो अगर कमियां थी तो उस समय सरकार ने वो एक्शन क्यों नहीं लिया? आपका कार्यकाल पूरा होने के बाद जो हो सकता है कि सरकार, प्रशासक लगाए या हटाए, वो सरकार के हाथ में होता है। सरपंच होता है, वो जनता का चुनाव होता है। उस समय अगर कार्रवाई ऐसी होती तो ज़्यादा विश्वसनीयता होती। अब सरकार जिसकी है वो तो प्रशासक किसी को भी लगा सकता है। जी बिल्कुल, मेरा कार्यकाल पूरा हो चुका है 5 साल का। ये सरकार, प्रशासक लगाना नहीं लगाना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन एक एलिगेशन लगा के पद से हटाना ये भी बड़ी बात है। सरकार को उस समय तो इस वजह से नहीं लगा क्योंकि सरकार ने पारदर्शिता बरती थी उस समय। कलेक्टर साहब ने जांच करवाई, सीओ साहब ने जांच करवाई, पंचायत समिति ने जांच की, उन सभी में इनको कहीं पर भ्रष्टाचार नहीं मिला। मैं कह रही हूँ कि हमने कोई रोकड़ बई है। सरपंच हटाना और प्रशासक हटाना दोनों में अंतर होगा। हाँ, सरपंच का जो हटाना है उसको निलंबन कहा जाता है और प्रशासक को हटाने को पदमुक्ति कहा जाता है, क्योंकि वो प्रशासक तो कोई भी हटा सकता है और कोई भी बन सकता है, वो तो सरकार के। प्रशासक देखिए, हटाने की जो पूरा जो पावर है वो राज्य सरकार के पास ही है, लेकिन सरपंच को हटाने के लिए 38 की धारा 38 की कार्यवाही की जाती है हमारे जो संविधान के अंदर है अपने, तो उसमें सरपंच को निलंबन किया जाता है, लेकिन वो निलंबन भ्रष्टाचार हो, सिद्ध हो तभी किया जा सकता है। और प्रशासक का तो जैसे सीधी सी भाषा में कहूँ तो अभी यहाँ जिसकी सरकार है, अब उनके नुमाइंदे पहुँच गए, वो हमारे सीएम साहब, माननीय सीएम साहब हैं, उनको कुछ भी उल्टा सीधा बताएंगे अगर, तो सीएम साहब को थोड़ी ना पता है कि वास्तविक रूप से धरातल पे क्या हो रहा है। उनको तो ये लगेगा कि हमारे पार्टी के व्यक्ति बता रहे हैं तो वो सही बता रहे होंगे, तो वो उन्होंने एक्शन ले लिया। वॉशिंग मशीन में जाने का भी अवसर मौका आपको दिया गया? जी बिल्कुल, 1.5 महीने पहले मेरे पास में ऑफर आया था कि आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, आपके सारे, आपको 1 महीने में 1 घंटे में क्लीन चिट मिल जाएगी। लेकिन जब मेरे ऊपर दाग ही नहीं लगे हैं तो मुझे क्यों वॉशिंग मशीन में जाना है? दाग होंगे तभी तो जाना पड़ेगा। मैं बेदाग हूँ और इसको मैं चाहूँ तो सिद्ध भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि ठीक है, 5 साल अपन ने कार्यकाल निभा लिया, अब रेस्ट करते हैं थोड़ा। क्या दीपावली के बाद या फिर आपने ये सोचा, क्योंकि आप पे जो आरोप लगे हैं कहीं ना कहीं आपकी जनता भी ये चाहती होगी कि आप पर जो आरोप लगे हैं वो आरोप को आप क्लियर करें, तो क्या उसको लेकर भी आप सोच रहे हैं कुछ? मैं नहीं सोच रही हूँ, हकीकत बताऊँ तो, लेकिन कार्यकर्ता हैं, उन्होंने 2 मीटिंग कर चुके हैं, वो मेरे साथ। मायूस हो चुके हैं जिस प्रकार? ना, मैं मायूस नहीं हूँ, बिल्कुल मायूस नहीं हूँ। मेरा कार्यकाल जो 5 साल का था वो मैंने पूर्ण किया है और बड़ी मजबूती से पूर्ण किया है। ये लोग उस दौरान भी खूब हंगामा करते रहे हैं। आप फिर राजनीति में आएंगे तो वो जो आरोप लगाकर आपको हटाया गया है,
सरकार के द्वारा, वो आरोप तो आपको फिर क्लियर करने होंगे। अगर आप राजनीति में अगर दोबारा सरपंच के लिए फाइट करेंगे तो इस चीज़ को तो क्लियर करना होगा। भ्रष्टाचार या गबन के आरोप नहीं है सब। अनियमितता तो किसी कार्य में मैंने नियमितता नहीं बरती है, किसी कार्य को मैंने सरकार के निर्देशानुसार ना करके मैंने अपने मन के अनुसार किया है, लेकिन भ्रष्टाचार या गबन का आरोप नहीं लगा। जनता के अनुसार जनता के अनुसार क्या है? जनता के अनुसार क्या है? मेरे जो लोग हैं, मेरे जो कार्यकर्ता हैं, उन लोगों को सभी को पता है कि कोई गलत काम नहीं किया है और मुझे मेरे वही लोग चाहिए हैं। दूसरी बात, जनता क्या सोचती है वो तो देखो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं मेरे कार्यकर्ताओं की सोच को देख के बता सकती हूँ कि जनता भी यही सोचती है। कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जो इनके संकीर्ण मानसिकता के जो लोग होते हैं वो तो ये सोचेंगे कि सरपंच ने ज़रूर गलती किया होगा, लेकिन जो ब्रॉड माइंडेड हैं, जो पूर्ण रूप से हर चीज़ को देखते हैं, सुनते हैं, बरतते हैं और जो विचार करते हैं, उन लोगों को सभी को पता है कि कुछ गलत नहीं हुआ है, केवल राजनीति। आपके साथ ही विवाद क्यों जुड़ रहे हैं? विवाद तो साहब मेरे साथ ही नहीं है, विवाद तो बहुत से ऐसे सरपंच हैं जिनके साथ में जुड़ रहे हैं, जो भी थोड़ा सा ऊपर उठते हैं। तो मुझे लगता है कि जो यहाँ के लोग हैं, कुछ एक लोग, उनको यूँ लगता है कि कहीं ये आगे ना निकल जाए और शायद उनका ये जो डर है ना, वही लोगों पर विवाद होने का कारण है। क्योंकि ऐसे मैं बताऊं आपको, अभी लांबी सरपंच साहिबा हैं, कितने अच्छे कार्य किए हैं उन्होंने। एक अशोक स्तंभ क्या लगाया कि उनको विवादों में ले लिया, ये कोई बात नहीं है। सालवा खुर्द की मेरे सरपंच साथी हैं, क्योंकि मैं संघ से जुड़ी हुई हूँ, राजस्थान सरपंच संघ से भी जुड़ी हुई हूँ, राष्ट्रीय सरपंच संघ में मैं उपाध्यक्ष भी हूँ। तो सालवा खुर्द की सरपंच है जोधपुर में, उन सरपंच साहिबा को ये एलिगेशन लगा के हटाया गया है अभी पद से कि आपने जो दुकानों का किराया है वो सरकारी रेट के अनुसार तय नहीं किया है। मुझे नहीं लगता कि ये कोई एलिगेशन है। ग्राम पंचायत की दुकानें हैं, ग्राम पंचायत के लोग क्या निर्धारण कर रहे हैं, ग्राम पंचायत के सरपंच क्या निर्धारण कर रही हैं, निर्धारित वो होगा। ये कोई एलिगेशन नहीं है, ये गलत चीजें हैं। कब से होना शुरू हुआ है ये जो आप बता रहे हो, जो भी उदाहरण बता रहे हो, कब से शुरू हुआ है? बीजेपी सरकार आने के बाद में साहब ऐसे ही चल रहे हैं, क्योंकि मंत्री जी हैं हमारे। तो ये कहती हैं कि भाजपा सरकार तो ये कहती है कि हम महिलाओं को आगे राजनीति में ला रहे हैं और एक महिला के साथ इस प्रकार से सरपंच होने के नाते 50% आरक्षण की भी बात भाजपा कर रही है। जी। और जांच की अगर बात की जाए तो आपको जिस प्रकार से कार्रवाई करके हटाया गया है, आप सरपंच होने के नाते उस समय भी आप पे कार्रवाई की जाती, तो उस समय जो इल्जाम थे वो इल्जाम तो उस समय भी साबित हो सकते थे अगर उसमें कुछ सच्चाई होती। तो सच्चाई थी नहीं ना, इस वजह से तो साबित नहीं हो पाया। अब पर सरकार के हाथ में था तब सरकार ने हटाया है। कथनी करने में अंतर है, कथनी और करने में तो पूरा ही अंतर है। महिलाओं को उठाने की क्या बात है, महिलाओं को तो सबसे ज्यादा दबाया जा रहा है। उदाहरण आप दिए हैं, चाहे अहीर सरपंच का उदाहरण हो, चाहे आपका उदाहरण हो, या फिर सालवा खुर्द वाले जो हैं, तो तीनों ही महिलाएं। बिल्कुल तीनों महिलाएं। मैं कह रही हूँ कि सरकार केवल कह रही है कि हम महिलाओं का उत्थान चाहते हैं, महिलाओं को बराबरी चाहते हैं। हकीकत में महिलाओं को सबसे ज़्यादा दबाया जा रहा है। और जब महिलाएं, जहाँ की महिलाएं सरपंच हैं जो, वो जितना ज़्यादा अच्छे से काम कर रही हैं, उनके ऊपर उतना ही ज़्यादा अत्याचार किया जा रहा है। इंदिरा जी डूडी भी महिला ही है, प्रधान थी, सारे उनके ऊपर भी आरोप लगाए गए थे। आज वो उन आरोपों को बेबुनियाद करके और अपनी सीट पर बैठी हैं। इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा? अपने क्षेत्र का ही है, दूसरे क्षेत्र में जाना ही नहीं है अपने को। जो लोग आपके खिलाफ जो ये काम कर रहे हैं, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वो अपने मंसूबों में कामयाब हुए हैं? कभी नहीं होगा ये सब। वो तो उन्होंने तो मुझे चैलेंज किया था कि हम 5 साल पूरा नहीं होने देंगे और चाहे तो हमें निलंबन किसी भी प्रकार से करवाना पड़े, हम निलंबन करवाएंगे। लेकिन उनके तो मंसूबे पूरे कहाँ हुए? मैंने तो 5 साल का पूरा कार्यकाल कर लिया। मेरे कार्यकर्ताओं ने शानदार कार्यक्रम किया। अब इसके बाद में जो प्रशासक काल है, प्रशासक सरकार का दिया हुआ पद है, दे ना दे वो उनकी मर्जी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस काल में प्रशासक ग्राम विकास अधिकारियों को बनाया था, सरपंचों को बनाया नहीं था। तो ये बीजेपी ने बनाया है, अच्छी बात है, लेकिन बनाया है केवल धीरे धीरे प्रशासकों को एलिगेशन लगा के और हटाया जा रहा है। लगभग 32 केस ऐसे हैं साहब वर्तमान में। क्षेत्रीय जो राजनीति है, चाहे वो एमएलए का चुनाव लड़े हों, चाहे एमएलए हो, उन लोगों का, क्योंकि कहा जा सकता है कि जो विकास है वो गांव से निकल के विकास होता है, शहर का भी विकास हो या विधानसभा का विकास हो। क्षेत्रीय नेताओं का आप कितना योगदान मानते हो ग्राम पंचायतों? क्षेत्रीय नेताओं में देखिए, जेपी चंदेलिया जी थे पहले, पूर्व विधायक कांग्रेस से। 35 लाख रुपए की राशि से मैंने उनसे काम करवाए हैं। और अभी वर्तमान में हमारे पितराम सिंह जी काला हैं, उनसे 35 लाख रुपए की राशि ग्राम पंचायत ले चुकी है। 10 लाख रुपए मैंने लिए हैं हमारी जिला प्रमुख महोदय से, हर्षनी जी से, और 5 लाख रुपए लिए हैं एमपी साहब से। क्षेत्रीय नेताओं का साहब योगदान बहुत बड़ा होता है। क्षेत्र का विकास में क्षेत्रीय नेताओं का योगदान एक प्रकार से मैं कहूँगी कि हवन कुंड में मुख्य आहुति के समान होता है। मेरे ग्राम पंचायत में जो कार्य हुए हैं वो यहाँ की एमएलए, एमपी और जिला प्रमुख, उन सभी का इसमें सहयोग रहा है। हमारे प्रधान जी हैं, 4.25 लाख रुपए मैं उनसे लेके आई हूँ।
प्रधान जी बीजेपी से हैं, सरपंच का कोई लोगो नहीं होता है, उसके लिए तो बीजेपी भी है और कांग्रेस भी। ये तो वो लोग हैं जिनको कि ये लगता है। अब राजेश जी दैया हैं, जैसे राजेश जी दैया मेरे पास में वोटों के लिए आए नहीं कभी, मैं उनको वोट से अब कैसे कर सकती हूँ? आज उनको अगर इस बात की पीड़ा है राजेश जी दिया को कि काजड़ा सरपंच ने मुझे वोट नहीं किए, आज तक मेरा कभी उनसे आमना सामना नहीं हुआ। वो चुनाव लड़ चुके, एक सरपंच पद पे होने के हिसाब से उनका दायित्व तो बनता था कि वो मुझे आके कहते कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और आप ध्यान रखिएगा सरपंच जी, और उसके बाद में अगर मैं उनकी खिलाफत करती तो हो सकता है वो गलत मानते मुझे। नहीं, अगर आने से अगर वो तो वोट देना, समर्थन देना, वो एक व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आज़ादी भी होती है। वो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास आए वो आप उसको समर्थन भी करें। आपने क्या प्रधान को समर्थन किया, ये तो कोई कारण नहीं हो सकता? नहीं, कारण नहीं है, मैं ये एक उदाहरण बता रही हूँ आपको कि जिस प्रकार से मैंने उनको समर्थन नहीं किया। आपने प्रधान लेकिन को समर्थन दिया था ना? नहीं दिया। अब प्रधान में तो हमारा होता ही नहीं है ना समर्थन। कैलाश प्रधान ने भी निर्दलीय चुनाव लड़ा। अच्छा, कैलाश जी के साथ साहब हम पीछे रहे हैं, बिल्कुल सुंदरलाल जी के साथ रहे हैं। कैलाश जी तो चुनाव लड़े ही नहीं थे। हो सकता है ये भी कारण हो? नहीं, राजेश जी दया का मैंने केवल उदाहरण बताया है। ये कारण हो सकता है कि मैंने बीजेपी को वोट नहीं किया। मैंने बीजेपी को वोट नहीं किया, मैं उसका ग्राम पंचायत को भी हटाने को लेकर भी काफी विवाद रहा। बिल्कुल रहा साहब। और अगर मेरे ग्राम पंचायत के लोग एकजुट होकर, पूर्व सरपंच जी सरोज जी शर्मा और राजेंद्र जी शर्मा दोनों ही सरपंच रहे हैं, वो और हमारे गाँव के पंचायत के पूरे के लोग, मुख्यतः काजड़ा के लोग एक साथ एकजुट होकर खड़े रहे थे हमारे साथ में, और उसके बदौलत आज हमारी काजड़ा ग्राम पंचायत वापस सूरजगढ़ पंचायत समिति में जुड़ गई। अदरवाइज काजड़ा को उठा के अलग और इसमें पंचायत समिति पिलानी में छोड़ दिया। पिलानी पंचायत समिति क्यों जाए जो यहाँ से हमारे 12 किलोमीटर पड़ती है, हमारे 4 किलोमीटर पे सूरजगढ़ है। आप कह तो ये रहे हो कि सिर्फ काजड़ा के साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आपकी बातों से और जो हमने भी देखा है तो हुआ यही है कि एक मंजू तंवर ही पिलानी विधानसभा में एक ऐसी सरपंच है जिसको लेकर लगातार इस तरीके के प्रयास हुए हैं, चाहे वो ग्राम पंचायत को हटाने की बात हो या फिर आपको सरपंच पद से हटाने की बात हो, चाहे गबन की बात हो। ये सारी चीज़ें जो लगाई गई है एक के बाद एक, ये इत्तेफाकन तो हो नहीं सकती। गबन के तो आरोप लगे ही नहीं है, ना सिद्ध हुए हैं ना आरोप लगे हैं। मैंने बीजेपी को वोट नहीं किया है, मुझे इसमें सबसे बड़ा कारण मुझे यही लग रहा है। और जो बीजेपी का ऑफर मेरे पास में आया शामिल होने का कि आपके कार्यकर्ताओं के साथ में वॉशिंग मशीन में चले जाइए, ठीक है, तो मैं ये मानती हूँ कि शायद मैं बीजेपी को वोट नहीं किया मैंने, इस वजह से सारे कार्य हो रहे हैं। पूरा जो घटनाक्रम रहा है उस घटनाक्रम को आप किस नज़र से देखते हैं? आपके साथ पूरा घटनाक्रम रहा है, पूरा घटनाक्रम है, ये टोटल का टोटल राजनीति है, राजनीतिक ड्रामा है, इससे अलग कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो क्यों किसी के साथ में गलत करेंगे। दूसरी बात, जो मंत्री जी हैं, मंत्री जी आंख बंद करके और फैसला ले रहे हैं, उनको रियली में ये देखना ही नहीं है कि क्या गलत है क्या सही है। वो मार्किंग, ऐसे लोग जाते हैं और मार्किंग कर देते हैं। सीएम साहब हैं, सीएम साहब से तो जैसे मैं नहीं मानती कि सीएम साहब किसी के साथ में ऐसा कर रहे होंगे, क्योंकि अभी मंडरेला मेरा पीहर है, वहाँ पर 11 तारीख को आए थे। मेरी ग्राम पंचायत के 2 मामले हैं, जिसमें एक तो काजड़ा ग्राम पंचायत के 2 थाने लगते हैं, काजड़ा प्रॉपर के लगता है पिलानी और बाकी टोटल पंचायत है उसके लगता है सूरजगढ़। तो एक तो दोनों थानों को एक जगह करने का, और एक हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसमें हमने पीछे एक एनजीओ से लगभग 1 करोड़ 28 लाख की सामग्री और रंग रोगन वगैरह लिया था। तो 1 करोड़ के उपकरण आज गोदाम में बंद पड़े हैं। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बदल जाए, पर कर्मोन्नत हो जाए, इसके लिए मैं उनको लेटर व्यक्तिश मिलके उनको लेटर दे के आई थी। मुझे नहीं लगता कि उन्हें किसी प्रकार की ऐसी समस्या नजर आई हो। हाँ, ये बात अलग है कि अब आगे जो ये राजनीति में लोग हैं ये उनके कान जाके भर दें कि साहब वो कांग्रेस की है, उसके कार्य मत करना, तो ऐसा हो सकता है। आप अपने कार्यकाल का, मेरा लास्ट सवाल आपसे ये कि आपके कार्यकाल को आप देखते हो तो कोई अचीवमेंट आपका जो आप मानते हो कि आपको विश्वास भी नहीं था और आपने वो काम भामाशाहों के सहयोग से या अपनी मेहनत से आपने वो काम करवाए? जैसे मैं आ रहा था तो अपनों काजड़ा का जो बोर्ड लगा हुआ है और जो सफाई व्यवस्था भी है वो और ग्राम पंचायतों की तुलना में काफ़ी अच्छी सफाई व्यवस्था भी है। तो अपने कार्यकाल की कोई अचीवमेंट आप मानते हो जो आपने सोचा भी नहीं था और वो आपने अचीव किया? एक तो मेरे काजड़ा को आदर्श निर्मल ग्राम पंचायत बनाना मेरा सपना था, वो मैंने पूरा कर लिया है। दूसरा, भामाशाहों के सहयोग से हमारा यहाँ पर एक तालाब है जो कि काफ़ी जर्जर था, एक प्रकार से कहूँ कि भूतिया इलाका था, डर लगता था, ऐसा स्थान था, और मिट्टी से ऊपर तक भरा था, हमें ये नहीं पता था कि गहराई कितनी है। उसकी मरम्मत, रंग रोगन, उसका रेनोवेट करना, उसको पूरा, ये हमने भामाशाहों से किया है। बीच में पार्क था, नाम पार्क था, 4 दीवारी बस खाली, और कुछ नहीं था। आज वो पार्क है जो कि ग्राम पंचायत का हृदय है, वो हृदय बहुत सुंदर और साफ सुथरा है। तो मैं मानती हूँ कि भामाशाहों ने मेरे कार्यकाल में बहुत बढ़ चढ़ के सहयोग किया है, और ऐसा सहयोग मुझे नहीं लगता कि आज तक
ग्राम पंचायतों को कभी मिला है। दूसरा, हमारे कुमारों का वास, बापर से कुमारों का वास और बापर से नाथ जी का कुआ, 2 गांव ऐसे हैं ग्राम पंचायत बनने के बाद आज तक ग्राम पंचायत मुख्यालय से नहीं जुड़े थे। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी मीडिया बंधुओं के माध्यम से श्रीमती दिया कुमारी, हमारी माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री महोदया को, जिनकी बदौलत 1,35,00,000 की राशि उन्होंने स्वीकृत की मेरे एक छोटे से प्रस्ताव पे। मुझे सही बताऊं तो विश्वास नहीं था कि मैं 2-5 बार उनसे मुलाकात करूंगी और ये निवेदन करूंगी और वो मेरी बात मान के और स्वीकृति दे देंगे। 1,35,00,000 की सड़कें वो बन गई, जो कि वर्तमान में उनका जो कार्य है वो प्रगति पे है। मंजू जी तंवर लोगों के लिए चुनौती बनी रहेंगी? लोगों को अगर चुनौती लगता है तो लग सकता है, क्योंकि राजनीति में आप चुनौती हैं, तभी आपका इस प्रकार से आप पे विवाद खड़े होते हैं। देखिए, मेरे लोग मेरे साथ खड़े हैं, वो मुझे जैसा कहेंगे मैं वैसा कार्य करूंगी। क्योंकि आपको अगर ना पीछे धकेला जा रहा है तो वही कारण है कि वो कहीं ना कहीं आपसे राजनीतिक खतरा मानते हैं। कुछ एक लोगों के पीछे धकेलने से पीछे नहीं हुआ जाता। मेरे कार्यकर्ता, मेरे समर्थक, चुनौती आपकी रहेगी उनके सामने। जी बिल्कुल, मेरे कार्यकर्ता, मेरे समर्थक मेरे साथ खड़े हैं। इससे बढ़िया मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता और इससे बड़ी देन कुछ नहीं हो सकती। अगर वो ये कहेंगे कि मुझे चुनाव लड़ना है आगे तो मैं लड़ूंगी, मेरे कार्यकर्ता ये नहीं कहेंगे कि नहीं आपको चुनाव नहीं लड़ना है तो मैं नहीं भी लड़ूंगी। प्रोपेगेंडा के पीछे क्या मीडिया भी है? मीडिया के, हाँ, कुछ एक लोग हैं साहब मीडिया के। एक तो मीडिया का ये काम है प्रोपेगेंडा बनाना? मीडिया ने तो बनाया है सारा, सही बताऊं तो मीडिया ने मुझे सपोर्ट भी किया है। भाई मैं जानता हूँ उस मीडिया को, तो क्या कारण है आपसे, क्या कारण? व्यक्ति से दुश्मनी मान सकते हो उनकी तरफ से, हमारी तरफ से कुछ नहीं है, बल्कि उनमें कुछ एक क्या, एक व्यक्ति तो ऐसा है जिसको कि मेरे हस्बैंड मंजीत सिंह ने उसके ऊपर 420 का केस लगने से उसको बचाया है। ऐसा व्यक्ति और जब वो मीडिया में चला जाए तो फिर वो मीडिया का क्या उद्धार कर पाएगा साहब, ये तो आप समझ सकते हैं। मीडिया ने इस मामले को खूब गंदे तरीके से उछाला भी है, लेकिन मीडिया ने मुझे सहयोग भी किया। संपूर्ण मीडिया को मैं एक हाथ से नहीं आंक सकती। क्या कहना चाहेंगे कि जो लोग आपके समर्थन में हैं उनका आप धन्यवाद कर रहे हैं, लेकिन मीडिया का काम ये शायद नहीं। देखिए, मीडिया को भी मैं धन्यवाद देती हूँ क्योंकि मीडिया ने मुझे सपोर्ट भी किया है, क्योंकि जो सही था उसको सही छापना सपोर्ट है। और मैं मीडिया बंधुओं से विशेष, मीडिया कभी व्यक्तिगत नहीं हो सकती। नहीं, मीडिया व्यक्तिगत नहीं है। नहीं, व्यक्तिगत ही हुई है इस मामले में। ना, इस मामले में व्यक्तिगत तो हो गई। उन्होंने आदमियों को इकट्ठा करके आंदोलन करवाना, फोटो छपवाना, वो कुछ है। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि कुछ लोगों के लिए मैं संपूर्ण मीडिया को गलत नहीं ठहरा सकती हूँ, लेकिन मैं मीडिया बंधुओं को कहना चाहूँगी, विशेषकर उन लोगों को जिन्होंने ऐसे लोगों को अपने उसमें रखा है टीम में, कि आप ऐसे लोगों को रखिए जो साफ़ सुथरी बातों को और साफ़ सुथरे तरीके से लोगों के सामने पेश करें। मीडिया का काम होना है सच को सच दिखाना, उसको गलत तरीके से पेश करना या अपनी व्यक्तिगत जो रंजिश है वो निकालना या राजनीति करना, ये मीडिया का काम नहीं है। महिला का अपमान नहीं देखते हैं? महिला का अपमान तो वो तो पार्टी को लग ही नहीं रहा है ना, बीजेपी को, तभी तो ये कर रहे हैं। क्योंकि जब जितने भी मैंने मामले देखे ना, उनमें 90% जो मामले हैं वो महिलाओं के ही हैं। या तो उनको दबाने का कार्य किया जा रहा है और एक तरफ उठाने का। 50% आरक्षण का नाटक क्यों? नहीं, नाटक ही चल रहा है साहब, ये 50% का केवल आरक्षण का नाटक ही है। बाकी मेरा मानना ये है कि बहुत से लोगों को, वो महिलाओं के ही हैं। हाँ, मेरे सामने जो मामले हैं उनमें 90% मामले महिलाओं के हैं। 90% महिलाओं के साथ में गलत किया गया है। और जैसे कि मैं बता रही आपको, इंदिरा जी डूडी हैं अपने, वो सब कुछ गलत सिद्ध करके और आज वर्तमान में सीट पे बैठी हैं। लेकिन जो 8 महीने या 1 साल का जो उनका कार्यकाल रहा है, वो उनके साथ में अन्याय हुआ है, उनके साथ में अन्याय हुआ है साहब ये, और ये अन्याय करने वाली राजस्थान सरकार है। क्योंकि जनता ने अगर चुना है तो 5 साल के लिए चुना है, 1 साल अगर उनके कार्यकाल का कम हुआ है तो वो तो उनके लिए अन्याय है ना? बिल्कुल अन्याय है साहब। 1 साल का जो कार्यकाल उनका खत्म कर दिया वो अन्याय है और राजस्थान सरकार की गलती है। तो राजस्थान सरकार को, अगर सही है राजस्थान सरकार, तो राजस्थान सरकार को इसके लिए वर्चुअल माफी मांगनी चाहिए। ये थे हमारे साथ मंजू जी तंवर, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो विवादों की बात है तो विवाद उनके साथ क्यों खड़े किए जाते हैं, इसका पूरा कारण वो बता रहे हैं कि विवादों के पीछे कुछ लोग शामिल हैं और वो चाहते हैं कि वो अपनी जो राजनीति है वो उसमें वो चमकाना चाहते हैं कि मंजू तंवर उनके लिए एक राजनीतिक चुनौती बन गई है, इसीलिए उनका विरोध कहीं न कहीं कुछ तरीके से किया जाता है। अगर विवाद की अगर बात करें, अगर भ्रष्टाचार की और गबन की बात करें, तो उन्होंने करीब 15 करोड़ के काम ग्राम पंचायत में करवाए हैं। तो अगर गबन की बात आती है तो उसमें भी कहीं न कहीं भ्रष्टाचार के आरोप ज़रूर लगते हैं, लेकिन उसमें कभी भी एक आरोप भी सिद्ध नहीं होता है। सबसे बड़ी बात निकल के ये सामने आई कि जब भाजपा सरकार आती है, महिलाओं को आरक्षण देने की बात की जाती है, लेकिन जब महिलाओं को
राजनीतिक मजबूती देने की बात आती है तो वहाँ भाजपा का जो दोहरा चरित्र है वो कहीं न कहीं सामने आता है, क्योंकि 4 मामले मंजू जी ने बताए हैं, 3 मामले तो झुंझुनू से ही जुड़े हुए हैं, जहां महिलाओं को किस प्रकार से अपने पद पे रहते हुए अपने पद को बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ा है।